जी, मेरा नाम रमेश चंद्रा है। सभी स्टूडेंटों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग जो है मैथ का थर्ड लेक्चर है। इस मैथ के थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने पहले जो मैथ की जो पहले एक्सरसाइज है इसमें रिवीजन पढ़ रहे हैं। रिवीजन में हम लोग एक्सरसाइज फर्स्ट डेज एक्सरसाइज 1 to 20 पढ़े थे। सेकंड डेज 20 to 40 क्वेश्चन तक हम लोग जो है पूरी तरीके से इसको सॉल्व आउट कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 टू 58 क्वेश्चन तक जो है आज हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग लास्ट लेक्चर से हम लोग शुरुआत करते हैं। लास्ट लेक्चर पे ये हुआ था कि एक्सप्रेस्ड ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए फ्रैक्शन, मतलब कि 40 क्वेश्चन जो था उसको हम लोग को डेसिमल में, कोई भी नंबर डेसिमल में दिया था और उसको फ्रैक्शन में जो है कन्वर्ट करना था। तो जो है 40 तक हो गया है। आज हम लोग देखेंगे 41 क्वेश्चन नंबर 41 आप देखेंगे। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एक्सप्रेस 41 में चलेंगे। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन एन एक्सटेंडेड फॉर्म। यहाँ पे आपको जो नंबर दिया गया है वो डेसिमल में दिया गया है। 41 क्वेश्चन का पार्ट 1 इसका जो दिया गया है ये कह रहा है कि एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है। यहाँ पे नंबर दिया गया है 18.956। ये एक नंबर दिया गया है। इस नंबर में इसको कह रहा है एक्सपेंडेड फॉर्म करना है। देखिए किसी भी नंबर को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं ये 2 टाइप से करते हैं। फर्स्ट, किसी शॉर्ट नंबर को एक्सपेंड कर देना, बड़े में कर देना, और किसी एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट में कर देना, मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म टू शॉर्ट फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म टू एक्सपेंडेड फॉर्म। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में पूछा है कि ये फॉर्म में, ये नंबर फॉर्म में है शॉर्ट फॉर्म में, और इससे पूछा है कि इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करिए, मतलब प्रसारित रूप, बड़े के रूप में जो है करना है। सबसे पहले हम इसकी प्लेस को काउंट करेंगे। देखिए पॉइंट के इधर जो प्लेस होता है, तो पॉइंट के इधर ये वंस हो गया और ये टेंस हो गया, इसकी ये प्लेस हो गई। पॉइंट के बाद इसको हम लोग पॉइंट बोलते हैं। पॉइंट के बाद जो ये प्लेस होती है इसको बोलते हैं 10th प्लेस। कौन सा प्लेस बोलते हैं? 10th। इसके बाद वाली वैल्यू को जो है हम लोग 100th बोलते हैं, 100th प्लेस। और इस वाले को हम लोग बोलते हैं 1000th प्लेस। ठीक, 100th प्लेस, 1000th प्लेस, 100th प्लेस, 10th प्लेस। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि ये जो है 10th प्लेस पे है, यानी कि 10th प्लेस का मतलब प्लेस हम लोग निकालें, इसका 10 आ जाएगा। प्रीवियस में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसको निकालेंगे तो इसका 8 आ जाएगा और फिर प्लस। अब यहाँ पे 9th 10th प्लेस पे है, यानी कि जब ये 10th प्लेस पे है तो इसमें जो है पहले वाले में हम उसका 1/10 करते हैं, और सेकंड में 1/100 करते हैं, और थर्ड में 1/1000 करते हैं, 1/में करते हैं। अब इसको देखेंगे ये वैल्यू कितनी है? 9, तो 9/10, सेकंड 5 तो 5/100, और फिर उसके बाद 6/1000। यही क्या हो गया? एक्सपेंडेड फॉर्म में हो गया। यहां से हम लोग देखेंगे ये 1th प्लेस पे, प्लेस 1 हो 8 हो गई। इसको पास चलेंगे तो ये 10th प्लेस पे है तो ये 10 हो गई। यहां से पॉइंट के बाद चलेंगे 10th प्लेस पे है, तो 10th प्लेस पे है तो 9, ये हो जाएगा 9/10 प्लेस। ये जो है 100th प्लेस पे है तो 5/100 हो जाएगा। और ये जो है 1000th प्लेस पे है
इसका मतलब कि ये 6/1000 हो गया और ये जो हमको मिला हुआ है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल गया और ये शॉर्ट फॉर्म में है। ये नंबर शॉर्ट फॉर्म में है और ये नंबर एक्सपेंडेड फॉर्म में। इस तरीके से हम किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म टू शॉर्ट फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म टू एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसमें आपको दिया गया है 41 में ए बी सी 3 दिए गए हैं, इसको आप फाइंड आउट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में चलिए। 42 में कह रहा ऐड द फॉलोइंग, ऐड द फॉलोइंग मतलब उसका सम कर दीजिए। आपको बताया गया है कि कैसे नंबरों को सम किया जाता है, पूरी तरीके से आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप जो है 42 क्वेश्चन को आप जो है ऐड कर लीजिएगा। इसमें जो है ए बी सी है, इसको आप ऐड करिएगा। 43 क्वेश्चन में कह रहा है सेपरेट करिए। सेपरेट करने के लिए आपको बताया गया है कि कैसे सेपरेट होता है, उसको भी सेपरेट कर दीजिएगा। फिर कह रहा 44, कह रहा सरिता वेंट टू ए कॉन्फिडेंशियली स्टोर। सरिता एक जो है स्टोर पे जाती है। सी परचेज बिस्किट वर्थ 105.6 रुपीज, ब्रेड वर्थ 19.75, जूस टिन वर्थ 228.65 एंड टॉफी वर्थ 8.8 रुपीज। मतलब कि सरिता जो है किसी दुकान पे गई है और जो है वहां पे वो खरीदती है, अलग अलग सामान को खरीदती है और फिर कह रही है कि सी गेव वह देती है ए 500 रुपीज नोट टू ए शॉपकीपर और शॉपकीपर को 500 रुपीज देती है। कह रहा कि व्हाट अमाउंट सी डिड सी गेट बैक। तो कह रहा है कि बैक कितना होगा, उसको कितना वापस मिलेगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपने जितना सामान को खरीदा है उस सामान को ऐड कर लीजिए। जितने रुपीज को सामान खरीदा है उस रुपीज को आप ऐड करिए और आपने पैसा दिया 500, तो 500 में से वो ऐड किए हुए जो खरीदे हुए जो सामान के दाम है उसको जो है आप उसको घटाइएगा, तो आपको जो आंसर प्राप्त होगा वो जो है बचा हुआ, मतलब कि उसको दुकानदार ने उतनी रुपीज उसको क्या कर दिया, बैक कर दिया, उसको वापस मिल गया। इस तरीके से इसको आप करिएगा। फिर कह रहा है कि 45 क्वेश्चन, ये क्रिकेट बैट कास्ट, एक क्रिकेट बैट है उसका कास्ट 375.65, तो 376.65 रुपीज को एक बैट कास्ट है। एक बैट जो है इसको खरीद रहा है कोई आदमी है और 376.65 रुपीज को एक बैट खरीद रहा है। व्हाट इज द कास्ट ऑफ 35 बैट्स, तो 35 बैट का कास्ट क्या होगा यहाँ पे इनटू। कहने का मतलब होता है कि आप इसको बहुत अच्छी तरीके से जानने के लिए जो है जानिए कि जब कभी भी 1 का कास्ट दिया हो, जब कभी भी 1 का कास्ट दिया हो और 1 से ग्रेटर देन का कास्ट पूछे, 5, 10 को एनीवन कुछ भी पूछे, तो आपको सीधे सीधे इस नंबर में जितने पूछा उससे इंटू कर देंगे। आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा कि जब 1 का कास्ट आपको दिया हुआ हो, गिवन हो, और ग्रेटर देन 1 का आपका से पूछ रहा हो, तो उस कंडीशन में आप इसको क्या करेंगे, इंटू कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें भी वैसे इंटू करना है। क्रिकेट बैट का कास्ट आपको 376.65 रुपीज है। कह रहा है कि व्हाट इज द कास्ट ऑफ 35 सच बैट, 35 सच बैट का कास्ट क्या होगा, तो आप इसमें इंटू करेंगे, आपको पूरा कास्ट जो है आसानी से इसको आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, कह रहा राहुल बॉट 7 चॉकलेट फॉर 68.25। 46 क्वेश्चन में कह रहा है राहुल खरीदता है, बॉट मतलब होता है खरीदना, तो राहुल बॉट 7 चॉकलेट, मतलब 7 चॉकलेट को राहुल जो है खरीदता है। क्वेश्चन नंबर है 46। इसमें कह रहा है कि 7 चॉकलेट को जो है राहुल खरीदता है, अब उसका कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 68.25, मतलब 7 चॉकलेट खरीदता है तो इतना रुपीज उसको पे करना पड़ता है। फिर कह रहा व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट, तो जब बताया हूं कि जब 1 से ग्रेटर देन का दिया हो और 1 का पूछा हो, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे,
उस कंडीशन में आप डिवाइड करेंगे तो 68.25 और डिवाइड बाई 7 जो आपका आएगा वो वन जो है चॉकलेट का कास्ट आ जाएगा। इसको आप डिवाइड करिएगा। फिर उसके बाद कह रहा है चेंज 47 में आप चलिए कह रहा है चेंज करिए। चेंज मतलब होता है बदलना। अब चेंज करने का मतलब ये हो गया कि यहां 2 हेक्टोमीटर डेकामीटर इंटू मीटर, हेक्टामीटर डेकामीटर को मीटर में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि जो लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट होती है, लेंथ की जो मानक यूनिट होती है, लेंथ की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो मीटर होती है। लेंथ की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो मीटर होती है। उसके बाद जो है मीटर से बड़ी यूनिट डेकामीटर, डेकामीटर से बड़ी यूनिट हेक्टोमीटर, हेक्टामीटर से बड़ी यूनिट किलोमीटर। ठीक। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे मीटर से छोटी यूनिट क्या होती है, डेसीमीटर। डेसीमीटर के बाद हम लोग चलेंगे सेंटीमीटर और मिलीमीटर। ये आपको टेबल बहुत अच्छी तरीके से इसको लर्न होना चाहिए। जो हमारी लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो मीटर होती है। यहां मीटर है, मीटर से ग्रेटर डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। किलोमीटर इसमें जो है सबसे लार्जेस्ट है और मिलीमीटर इसमें सबसे स्मॉलेस्ट है। अब आप देखेंगे कि यहां पे 10 मीटर 1 डेकामीटर इक्वल टू 10। जैसे जैसे हम इधर पॉइंट चलेंगे 10 से इंटू होता हुआ चलेगा। मीटर से हम जब डेकामीटर में चलेंगे तो मीटर से जब डेकामीटर में चलेंगे तो इसमें इंटू कितने से कर देंगे, 10 से कर देंगे। डेकामीटर से जब इसमें चलेंगे तो इसमें इंटू कितने से करेंगे, 100 से हो जाएगा। और फिर इसमें और इसमें जब करेंगे तो इसमें इंटू कितना हो जाएगा, 100 से हो जाएगा। ये मीटर है, ये मीटर है और ये मीटर है। तो कहने का मतलब यहाँ 10 से इंटू है, ठीक है, तो 10 से यूनिट यहाँ मल्टीप्लाई है, 10 से यहाँ मल्टीप्लाई है और 10 से यहाँ मल्टीप्लाई है। ठीक। तो यहाँ आप मानिए 1 मीटर, 1 मीटर में 1 मीटर स्टैंडर्ड यूनिट जो मीटर की जो होती है स्टैंडर्ड यूनिट मीटर होती है। अब जब इसमें इंटू करेंगे तो 1 डेकामीटर इक्वल टू 10 मीटर, 1 डेकामीटर इक्वल टू 10 मीटर। 1 हेक्टामीटर में 100 मीटर और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से लर्न होना चाहिए। ये जो आप टेबल बना लेंगे तो इसको बहुत आसानी से आपको जो है इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप चलेंगे मीटर से, जैसे इधर चलेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, फिर इसमें चलेंगे तो फिर 10 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर 10 से इसमें मल्टीप्लाई होगा। कहने का मतलब होगा कि 1 डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं, 1 हेक्टामीटर में 100 मीटर होते हैं और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। जब आप इधर चलेंगे, इधर 1 मीटर होता ही है। जब आप डेसीमीटर में चलेंगे तो डेसीमीटर में चलेंगे तो 1 मीटर में, यहाँ पे डेसीमीटर में चलेंगे तो 1 डेसीमीटर इक्वल टू 1/10। ये इधर जब चलेंगे तो डिवाइड करते हुए चलेंगे, जब यहां से इधर चलेंगे तो डिवाइड करते हुए चलेंगे। कहने का मतलब कि 1 डेसीमीटर में 1/10 मीटर होंगे, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होंगे और 1 मिलीमीटर में 1/1000 मीटर होंगे। जब आप इधर चलेंगे तो ये डिवाइड करते हुए चलेगा और इधर चलेंगे तो आप जो है इंटू करते हुए चलेंगे। तो ये मीटर हो गया। इसको आप बढ़िया तरीके से इसको आप जानिएगा कि मीटर है, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, 10 10 10 1000। 1 हेक्टोमीटर 10 into 10 100 मीटर। 1 डेकामीटर
10। डेसीमीटर में चलेंगे तो 1 डेसीमीटर डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं 0.1 मीटर। 1 सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर में इसको डिवाइड करेंगे तो 0.01 मीटर, और 1 मिलीमीटर तो इसको डिवाइड करेंगे तो 0.001 मीटर। आप इसको पूरी तरीके से इसको आप लर्न कर लेंगे तो आपको आसानी से। चेंज करने के लिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 हेक्टोमीटर। क्वेश्चन को पहले देख लीजिएगा। 47 में कह रहा है 2 हेक्टोमीटर, तो 2 HM है लिखा हुआ है, और फिर क्या दिया है 3 डेकामीटर। 3 डेकामीटर किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में करना है सबको, आप ऐसे लिख लेंगे 2 हेक्टोमीटर। आप जानते हैं कि 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर होता है, 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर होता है, तो 2 हेक्टोमीटर में 2 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 3 डेकामीटर, 1 डेकामीटर में 10 मीटर होता है, तो 3 में कितना हो जाएगा 3 इंटू 10, ये किसमें हो जाएगा मीटर में, यहां भी मीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से जब इसको फाइंड आउट करेंगे तो 200 प्लस 30, 200 और प्लस 30 इक्वल टू हो जाएगा 230 मीटर। इसको बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा। 2 हेक्टोमीटर, मैं इसी को बता दिया हूं, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। 2 हेक्टोमीटर, यहां से 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू 100 मीटर, तो 2 में कितना हो जाएगा 200। 3 डेकामीटर, 1 डेकामीटर में कितने मीटर 10 मीटर, तो 3 में कितना हो जाएगा 10, ऐड करेंगे, पूरी तरीके से इसको फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि 8 मीटर 56 मिलीमीटर इंटू मीटर, ठीक है। देखिए इसका बी क्वेश्चन देखिए। 8 मीटर 8 मीटर क्वेश्चन देखिए, 8 मीटर 56 मिलीमीटर, किसमें करना है मिलीमीटर में। अब सबसे पहले मीटर को करेंगे, 8 मीटर को मीटर में करेंगे। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं ये पहले आपको देखना है, ठीक है। तो आपने देखा कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। 1000 मतलब 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। तो जब 1000 मिलीमीटर होता है तो 8 मल्टीप्लाई बाई क्या होगा 1000 मिलीमीटर और प्लस 56 मिलीमीटर है ही है। इसको आप ऐड करेंगे, आपका आंसर आगे आ जाएगा, इसको ऐड करिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा 3 क्विंटल 65 kg। तो आपको पता है 1 क्विंटल में 100 kg होते हैं, 3 क्विंटल में 300 हो जाएंगे, 65 kg है ये, तो 365 kg, इसको आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में देखिएगा, कह रहा चेंज 5530 मिलीमीटर इंटू मीटर एंड सेंटीमीटर, ठीक है ना। मीटर एंड सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए कह रहा हूँ, मिलीमीटर में दिया हुआ है और इसको मीटर एंड सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए कहा गया। 48 क्वेश्चन को आप लोग देखें। चलिए देखिए, इसको पहले मिटा दें। एक क्वेश्चन आप समझिएगा, सब आपको आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि 5530 किसमें दिया है मिलीमीटर।
और इसको कन्वर्ट किस में करना है, मीटर में और सेंटीमीटर में, मतलब दो पार्ट में इसको लाना है, मीटर और सेंटीमीटर में। अब आपको बताया गया है कि 1000 मिलीमीटर इक्वल टू होता है 1 मीटर। ये आपको पता होना चाहिए। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम तोड़ेंगे, दो पार्टों में इसको तोड़ेंगे। अब जब दो पार्टों में तोड़ेंगे तो इसको हम लोग करते हैं 5000 और इसको करते 5000 मिलीमीटर और प्लस 530 मिलीमीटर, दो पार्टों में तोड़ दिया गया। ठीक, अब इसको मीटर में करना। आप जानते हैं कि 1 मीटर में 1000 मीटर होते हैं, कितने मीटर में कितना होगा, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, 1000 से। तो किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर। अब ये भी दिया गया है मिलीमीटर में है, ये भी करना है किसमें, सेंटीमीटर में। आपको पता होगा कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो इसका मतलब इतने कितना हो जाएगा, 10 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ से ये 0 कट गया और यहाँ से 3 0 ये कट गया, ये हो गया पाई मीटर। और ये जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये जब यहाँ डिवाइड करते हैं तो ये मीटर में हो गया, यहाँ डिवाइड करेंगे तो सेंटीमीटर में हो गया और 53 सेंटीमीटर। इसको बारीकी से करना है, मतलब कि ध्यान से इसको करना है। इस तरीके से आप इसको कर लीजिएगा। 49 क्वेश्चन कह रहा है कि ऐड करने के लिए कह रहा है। ऐड करने वाला देखिए, अच्छा एक चीज और हम बता दें कि ये तो रहा लेंथ की यूनिट। अब इसके बाद लेंथ की यूनिट के साथ साथ अगर आपको ये तो रहा लेंथ की यूनिट। अब आपको देखना है लीटर की, जो भी लिक्विड के फॉर्म में होता है उसे हम लीटर में मापते हैं। और किसी भी लिक्विड चीज को जो है इसकी स्टैंडर्ड यूनिट इसकी लीटर ही होती है। तो कहने का मतलब लीटर होता है, डेका लीटर होता है, हेक्टालीटर होता है और किलोलीटर होता है। इधर आप चलेंगे तो डेसीलीटर होता है, सेंटीलीटर होता है और मिलीलीटर होता है। ये आप समझिए। लीटर स्टैंडर्ड यूनिट होती है, डेकालीटर लीटर से ग्रेटर होती है, हेक्टालीटर लीटर से ग्रेटर होती है, किलोलीटर लीटर से ग्रेटर होती है, डेसीलीटर लीटर से छोटी, सेंटीलीटर लीटर से छोटी, मिलीलीटर लीटर से छोटी। अब आपको पिछली बार बताया कि जब इधर आप चलेंगे तो इसका 10 टाइम्स हो जाता है, फिर इधर चलेंगे तो इसका फिर यहाँ से लीटर से जब इधर आएंगे तो इसका 100 टाइम्स हो जाता है। मतलब जितनी बार आप चलेंगे उतनी बार, जैसे यहाँ पहुँचे आप 10 हो गया, यहाँ चले फिर मल्टीपल हो गया, फिर यहाँ चले फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से। इसका मतलब कि अगर ये 10 आ गया तो ये कितना आया 1000, 10 मल्टीपल कर 1000, तो ये क्या हो जाएगा 100 और 1000। ये किस में आया, लीटर में, ये भी लीटर में, ये भी लीटर में। 1 किलोलीटर 1000 लीटर, 1 हेक्टोलीटर 100 लीटर, 1 डेकालीटर 10 लीटर। इधर चलेंगे इसमें 1/10 से डिवाइड होगा, इसमें 1/100 से डिवाइड होगा और इसमें 1/1000 से डिवाइड होगा। इसका मतलब ये हो गया
0.1 लीटर, 0.01 लीटर, 0.001 लीटर। इसका मतलब होता है कि 1 लीटर में 1 डेसीलीटर में 0.1 लीटर, या 1 डेसीलीटर में 1/10 लीटर, 1 सेंटीलीटर में 1/100 लीटर, 1 मिलीलीटर में 1/1000 लीटर होते हैं। अब यहाँ पे ऐड करने की बात हो रही है। इसको मैं बता दिया हूँ कि लीटर को कभी चेंज करने के लिए बोलेगा तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर लेंगे। ऐड करने के लिए बोला है, ऐड करने में देखिए क्या कह रहा है, केजी। क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पे कह रहा है 68 केजी है। सबसे पहले केजी लिख लो, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ग्राम। केजी उसका है रिलेशन, तो 68 केजी है, यहाँ लिख लीजिए। फिर उसके बाद 756 ग्राम है। फिर इसके बाद आप चलेंगे 86 केजी, और फिर इसके बाद चलेंगे 968 केजी, और इसको ऐड करने के लिए बोल रहा हूं। आपको पता होना चाहिए कि ये ग्राम में 756 है और ये ग्राम में 968 है। जब कभी भी 1000 ग्राम से एबव हो जाएगा तो वो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ अगर आप ये ऐड करते हैं तो 1000 केजी से 1000 ग्राम से ग्रेटर होगा, 1000 ग्राम से ग्रेटर आने लगेगा। तो उस कंडीशन में 1000 को हम कन्वर्ट कर देंगे केजी में। कहने का मतलब यहाँ 8 और 6 14, 4 हुआ 1 केजी, 5 6 11 12 हो गया 1 केजी, और फिर 9 और 7 17 हो गया, 17 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे 1 केजी हुआ, मतलब यहाँ पे अगर कर देंगे ये 1 लिख दें तो ये 1724, यहाँ पे 1000 आ रहा है, तो 1000 जो ग्राम यहाँ पे आ रहा है इसको कन्वर्ट कर देंगे केजी में, और उसको ऐड कर देंगे यहाँ। और जब इसको यहाँ ऐड करेंगे तो 81965 1 केजी, और 6 14 और 15, तो इस तरीके से जो है ये जो है 15 आ जाएगा, और 5 हो जाएगा। इस तरीके से ये जो हो जाएगा केजी में हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा ग्राम में हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप जो है ये ऐड वाला भी हो जाएगा। 49 का जो है क्या क्वेश्चन है, ये ऐड कर लेंगे, इसको आपको जो है आ जाएगा 49 का। ठीक है, चलिए देखिए अब इसको सभी को ऐड कर लीजिएगा। फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस भी ऐसे है, डिफरेंस को भी कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आएगा हमसे पूछिएगा, हम बता देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 59, एन इलेक्शन बॉट 500 मीटर ऑफ वायर। ये इलेक्ट्रीशियन मतलब होता है जो विद्युत लाइट वाइट का बनाने का काम करता है, उसे इलेक्ट्रीशियन कहते हैं। तो कोई इलेक्ट्रीशियन है, 500 मीटर वायर है, ही सोल्ड 43 मीटर 75 सेंटीमीटर बेच रहा है वायर, 1 कस्टमर एंड 158 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, अनदर कस्टमर, व्हाट लेंथ ऑफ वायर इज नाउ लेफ्ट विथ हिम। कह रहा है कि कितना वायर बचा हुआ है, पहले कस्टमर को कितना बेचा है, दूसरे को कितना बेचा है, दोनों को ऐड करिए। 500 उसके पास था, दोनों को ऐड करने के बाद घटा देंगे, बचा हुआ लेफ्ट जो है वायर बचा हुआ आ जाएगा। 52 उसको लगाइए। 18 फुल ऑफ पल्सेज वेट, ये भी उसी टाइप का है, तो क्वेश्चन करिएगा, लगाएंगे। ठीक, अब मैं बताने चल रहा हूँ 54 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर आर पॉलिनोमियल। कह रहा कि इसमें कौन सा फिगर पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल का मतलब ये हो गया, अगर आपको पॉलिनोमियल की डिफिनेशन बतानी हो तो ऐसा क्लोज फिगर जिसमें 3 या मोर देन 3 साइड्स से बना होता है तो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है ना, मतलब कि ऐसा फिगर जिसमें मिनिमम 3 साइड है, 3 और मोर देन 3। जैसे मान लीजिए एक साइड इधर हो, एक साइड इधर हो, और एक साइड इधर हो,
ये जो फिगर हो ये क्या है, पॉलिनोमियल है। कहने का मतलब होता है, लेकिन वो फिगर क्लोज होना चाहिए। जैसे ये है, ये है, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि फिगर को क्या होना चाहिए, कंडीशन दिया, फिगर को क्लोज होना चाहिए, फिगर बंद होना चाहिए। तो ऐसा फिगर, एनी क्लोज फिगर द थ्री साइड आर ग्रेटर देन थ्री साइड इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। मतलब कि कम से कम 3 साइड होना ही चाहिए और फिगर क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, तो उसे पॉलिनोमियल कहते हैं। अब आप देखेंगे कि जो फिगर ये पहला ये वाला दिया है, ये वाला फिगर ऐसे दिया है, ये ऐसे इस तरीके से फिगर दिया हुआ है। अब आप इसमें देखेंगे 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, 5 साइड भी है, फिगर भी क्या है, क्लोज है, तो पॉलिनोमियल हो गया। सेकंड वाले में चलेंगे, देखिए यहाँ पे ये जो सर्कल बना रहे हैं, ये अपनी साइड से होना चाहिए, साइड से मिलकर बनना चाहिए। एक साइड यहाँ दिया गया है, आपसे बोला गया कि मिनिमम जो है 3 साइड से बनना चाहिए। तो ये जो है 1 साइड है और इधर की कोई साइड जो है फॉर्म नहीं कर रहा है, इस नाते कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल। सी में देखेंगे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में देखिए क्या होता है, आमने सामने के अपोजिट जो साइड होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, तो उसे हम रेक्टेंगल बोलते हैं। ये भी क्या है, 4 साइड है, पॉलिनोमियल है। इसके बाद डी वाला ये भी पॉलिनोमियल है। ई पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं ऐसे मुड़ रहा है, ठीक है ना, ऐसे हो रहा है, फिर ऐसे जाके फिर ऐसे हो जा रहा है, ये नॉट पॉलिनोमियल, इसको देख लीजिएगा। फिर जब है ट्रायंगल पॉलिनोमियल हो गया। 55 क्वेश्चन कह रहा फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरिए। कह रहा कि ए हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो थिकनेस। मैथमेटिक्स में किसकी ना तो लंबाई होती है, ना तो चौड़ाई होती है, ना तो ऊंचाई होती है। तो ये पॉइंट हम लोग लगाते हैं, ना नो लेंथ है, नो ब्रेथ और नो थिकनेस। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। बी ए हैज ओनली वन इन पॉइंट, कहने का मतलब ऐसे अगर दिया गया है, ठीक है, कि अगर एक इसका इंड पॉइंट है, तो जब एक इंड पॉइंट हो जाएगा, यहाँ एक इंड पॉइंट हो जाएगा, इस कंडीशन में क्या कहलाता है, रे। एक जो रे होता है उसमें जो है ओनली वन इंड पॉइंट होता है। क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे, कह रहा है ये कर्व विच डू नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ इज कॉल्ड। ऐसा जो है फिगर, अगर वो आपस में इंटरसेक्ट ना करे, आपस को में काटे ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो सिंपल क्लोज फिगर। सिंपल क्लोज फिगर जो है आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है, नहीं काटती है। ये पॉलिनोमियल इज फाउंड ऑफ, पॉलिनोमियल जो क्या करता है, फाउंड ऑफ 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट, 3 और 3 से ज़्यादा भी लाइन सेगमेंट यूज करके बनाते हैं। द डायगोनल ऑफ आर ऑलवेज इक्वल, किसके डायगोनल इक्वल होते हैं, आप देखेंगे कि अगर स्क्वायर की आप डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो स्क्वायर की डेफिनेशन होती है कि ऑल साइड इक्वल, जितनी भी साइड होती है वो इक्वल होते हैं, तो इसे स्क्वायर कहते हैं। तो इनका जो डायगोनल होगा वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर यह कह रहा है इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल। सर्किल का जो सर्किल अगर है, तो सर्किल का जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगा, देखिए सर्किल का यहाँ से एक कार्ड बनाएंगे, ये लॉन्ग नहीं है, यहाँ भी कार्ड बनाएंगे, यहाँ नहीं, यहाँ भी बनाएंगे, यहाँ नहीं। जब सर्किल हम बनाते हैं तो सर्किल का सेंटर होता है, और सेंटर को हम रेडियस बोलते हैं, सेंटर को इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं। तो सेंटर से अगर ऐसी हम लाइन खींचे जो सेंटर को पास करती हुई जाए, ऐसी लाइन जो सेंटर से पास करती हुई जाए या रेडियस से होती हुई जाए, तो उसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। ये सबसे लॉन्गेस्ट है, सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ है, क्योंकि अगर ऊपर इधर नीचे गए तो ये भी छोटी हो जाएगी, ये भी छोटी हो जाएगी, ऊपर गए ये भी छोटा, ये भी छोटा। तो किसी भी सर्कल का जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, वो सेंटर से होके जाता है, ठीक है, उसे हम डायमीटर बोलते हैं। द पेरीमीटर ऑफ सर्किल इज कॉल्ड, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, सर्कल तो देखिए सर्कल होता है, उसकी पेरीमीटर होती है, पेरीमीटर को हिंदी में परिधि कहते हैं। और कहने का मतलब होता है कि सभी जो, जैसे यहाँ से आपने शुरुआत किया, अब यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ से चलना प्रारंभ किया, फिर यहीं पे आके रुक गए, तो ये जितना भी ये आपने चला टोटल वही पेरीमीटर हो जाएगा।
तो कोई भी सर्किल जब बनाएंगे तो सेंटर उसमें होगा, तो सेंटर से किसी भी साइड में अगर कर देंगे तो ये रेडियस हो जाएगा, और जब इसका जो है चारों तरफ ये जो ऐड करेंगे तो ये सर्कमफ्रेंस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 56, ड्रा एक क्वाड्रिलेटरल नेम इट EFGH। एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, क्वाड्रिलेटरल जिसका नेम है EFGH, EFGH क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब इस क्वाड्रिलेटरल में कह रहा है राइट द नेम ऑफ द 4 साइड एंड 2 डायगोनल। कह रहा है कि इसके चारों साइड के नाम लिखिए। तो साइड इसके क्या हो गए, EFG, GH, HE, ये इसके साइड हो गए। डायगोनल कौन कौन से होते हैं, डायगोनल 2 हो जाएंगे। क्या पूछा है, डायगोनल सिर्फ 2 हो जाएंगे, EG हो जाएगा, और एक डायगोनल HF हो जाएगा। ये 2 डायगोनल हो गए इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है ये सर्किल है ये रेडियस ऑफ 12 सेंटीमीटर। कह रहा कि एक जो सर्कल होता है उसकी जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है और 12 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग इज डायमीटर, उसकी डायमीटर कितना होगी। डायमीटर का मतलब ये हो गया कि ऐसी लाइन सेगमेंट जो सेंटर से होते हुए जाए। ये सर्किल है कि रेडियस, ऐसे कर लीजिए, सर्कल सेंटर है, इसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर है, यानी कि इस रेडियस से कहीं भी हम मिलाएंगे तो हमेशा इक्वल होता है, ये भी इक्वल ही होता है। तो ये जब सीधा ये हम कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक कर देंगे, तो डायमीटर इक्वल टू होता है 2 इंटू रेडियस। रेडियस का 2 गुना कर दिए तो क्या आ जाएगा, डायमीटर आ जाता है। तो 2 मल्टीपल 12 इक्वल टू क्या हो जाता है, 12 टू 24 सेंटीमीटर का इसका डायमीटर बनेगा। 24 सेंटीमीटर का एक कार्ड मैक्सिमम सबसे लंबाई का होगा। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पे फिगर दिया है 59 क्वेश्चन। इस फिगर में जो है पेरीमीटर निकालना। पेरीमीटर का नाम मतलब हो गया ऑल साइड ऐड, सभी साइडों को ऐड करेंगे आ जाएगा। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। देखिए रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगल को फाइंड आउट करते हैं। तो रेक्टेंगल को क्वेश्चन नंबर क्या है 60। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, सबसे पहले तो आप रेक्टेंगल बनाइए। रेक्टेंगल की डिफिनेशन होती है अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल। तो इसमें ये मान लीजिए लेंथ हो गया तो ये ब्रीथ हो गया, और ये लेंथ हो गया तो ये ब्रीथ हो गया। तो इसकी पेरीमीटर का मतलब ये हो गया कि सभी साइड ऐड होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक यल हो गया, और यहाँ से यहाँ तक बी हो गया, और यहाँ से यहाँ तक यल हुआ, और फिर ये बी हुआ। इसको जब फाइंड आउट करेंगे यल 2यल हुआ, और फिर ये बी 2b हो गया। इसको 2 कॉमन ले लेंगे तो यल प्लस बी हो जाएगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो फार्मूला होता है 2l प्लस बी, फाइंड कर लेंगे आ जाएगा। ठीक, कह रहा कि व्हाट टाइम विल इट बी। ठीक है ना, कि कह रहा व्हाट टाइम इट विल बी। तो क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर और व्हाट टाइम विल बी टाइम पूछ रहा है। तो टाइम को आप देखिए, सबसे पहले टाइम के बारे में थोड़ा बहुत मैं बता दे रहा हूँ आपको। खत्म कर दिया जाए, 4-5 क्वेश्चन बचे ही हैं तो उसको खत्म करिए, नेक्स्ट चैप्टर से कल शुरू करिए। दिन में 12 बजे से लेकर और रात के 12 बजे तक 11:59 ये जो समय होता है ये AM में रात के 12 बजे से लेकर और दिन के 11:59 ये AM में चलता है, और दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे से लेकर दिन के 11:59 पे AM चलता है, और दिन का
12 बजे से लेकर और रात के 11:59 ये PM होता है। ये PM बहुत अच्छे तरीके से आप जान लीजिए। ये रात के 12 बजे से दिन के 11:59 तक AM रहता है। दिन के 12 बजे से लेकर और रात के 11:59 तक ये PM रहता है। अब यहाँ कह रहा है कि 2 आवर 30 मिनट आफ्टर 10:40 PM, ठीक है ना, 10:40 PM। टाइम कितना हो रहा है? आफ्टर मतलब होता है पहले, आफ्टर मतलब होता है बाद में, बिफोर मतलब होता है पहले, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो टाइम कितना हो रहा है? 10। टाइम कितना हो रहा है? 10:40 हो रहा है। और 10:40 हो रहा है PM। तो 10:40 PM का मतलब ये हो गया कि रात्रि के 10:40 की बात किया है, ठीक। PM का मतलब होता है कि 40 मिनट में रात्रि की बात हो रही है। आफ्टर मीन्स होता है बाद में। तो आफ्टर मीन्स जब बाद में हो गया, इसका मतलब कि इसमें कितना ऐड करना है? 2 आवर 30 मिनट। 2 आवर 30 मिनट इसमें क्या करना है? ऐड कर देना। आप देख रहे हैं कि 10:40 टाइम हो रहा है रात के, इसमें 2 आवर और 30 मिनट के बाद जो है कितना जो है ये आपका टाइम हुआ रहा होगा। तो इस कंडीशन में हम लोग देख लेते हैं, ऐड कर देते हैं 0, 7 और फिर इसके बाद ये करेंगे 7 हो जाएगा, क्योंकि 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट होता है। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट होता है। और यहाँ पे मिनट कितना आ जाएगा? 70 मिनट आ गया। तो 70 मिनट का मतलब ये क्या हो गया कि ये घटा देंगे तो 10 मिनट 1 आवर 10 मिनट हो जाएगा। तो 1 आवर 10 मिनट का मतलब यहाँ पे 10 कर देंगे और 1 आवर इसमें ऐड कर देंगे, यहाँ पे 2 और 1 यहाँ पे है तो 3 हो जाएगा। ये मतलब 13 10 ये टाइम मिला है। अब 13:10 का मतलब क्या हुआ कि 13:10 का मतलब हो गया, इसमें 12 से क्या करेंगे? घटा देंगे। 12 बजे से 12 से घटा देंगे। ये हो जाएगा 0, ये हो गया 1 और ये हो गया 1 और ये 0। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है 1:10 की बात हुई है। और 1:10 का मतलब हो गया ये AM में चला गया है। जब 12 से क्रॉस कर जाते हैं 13, 14, 15, तो अगर वो AM में रहेगा तो PM हो गया, PM से रहेगा तो AM। जैसे यहाँ पे PM है, लेकिन जब हमने ऐड किया तो 13:10 आ गया। अब 12 से जब घटाएंगे तो 1 आ गया, 1:10 मिनट आ गया। तो 1:10 का मतलब ये हो गया कि जब ये 12 से 13, 14 में चले जाएगा तो PM रहेगा तो AM हो जाएगा, AM रहेगा PM हो जाएगा। उस तरीके से कर लेंगे। 1:10 के और वो भी AM में चल रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर, आप इसको करिएगा, जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको हमको पूछिएगा, ठीक। यहाँ तक पूरा कर लीजिएगा। आप 66 तक क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा, जो क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा उससे हमको पूछिएगा, ठीक है। और सभी लोग जो है होमवर्क पूरी तरीके से जो है चेक कराते रहें। और तीसरा लेक्चर होगा जो पूरा हो गया, और सभी बच्चे जो है पूरी तरीके से होमवर्क 1 क्वेश्चन से लेकर 66 क्वेश्चन तक ये पूरी तरीके से आप दिखाएं। और नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने चलेंगे कल, सेकंड रोमन न्यूमेरियल्स। तो आप लोग रोमन न्यूमेरियल्स को 1-2 बार आप इसको रीड कर लीजिएगा। और रीड करने के बाद जो है कल मैं जब आऊँगा तो पूरी तरीके से इसको आपको पूरी तरीके से समझा दिया जाएगा। एक्सरसाइज पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। पहले जो टॉपिक चलिए रिवीजन। अभी तक हम लोगों ने रिवीजन को पढ़ा है कि प्रीवियस ये क्लासों में हम लोग जो है क्या क्या पढ़े हैं उसको अपने दिमाग में सेट कर लिए। अभी जो है चीज़ें हमारे जहन में आई हैं, इन सब चीज़ों की ज़रूरत जो है आगे क्लासों में हम लोग को आगे जो है टॉपिक में इसकी ज़रूरत पड़ेगी।
तो आप लोग पूरी तरीके से इसको वीडियो देखिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आएगा व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे जो है भेज दीजिएगा। 5th के व्हाट्सएप ग्रुप में आप भेजिएगा, उसके बाद आपको तुरंत का तुरंत हम जो है फाइंड आउट जो है अगर हमारे संज्ञान में आ गया चाहे किसी भी समय, तो हम उसको आपको जो है पूरी तरीके से आपको सॉल्व आउट करके आपको देने की कोशिश करते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।